ओमकारी एवरीवन, आपका हिमालय शक्ति तंत्र में स्वागत है। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे समय मिला है और तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाता हूं और वीडियो का टॉपिक रहेगा साधना क्या है। अभी जो समय चल रहा है, ये जो कलयुग में ज़्यादातर लोग अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं और वो कैसा अध्यात्म है उसके बारे में आप सब जानते हैं, जो सोशल मीडिया की अट्रैक्शन के लिए किया जाता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो साधक हैं, जो साधनाएं करना चाहते हैं, चाहे वो तंत्र की हो, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो शाबर हो, किसी भी प्रकार की वो साधना करना चाहते हैं या संसार में अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो में बने रहोगे और इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके जीवन के बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आजकल गुरुकुल वाली व्यवस्था तो रही नहीं और सारा ज्ञान सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूं। इसको बड़े ही ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो टॉपिक है साधना क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए वो साधन एकत्रित करता है और उस यात्रा में, उस लक्ष्य को पाने की यात्रा में जो साधना की जाती है, साधन के द्वारा, उसको साधना कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर को साधता है, बहुत सारे योगी हैं हमारे नाथ संप्रदाय में जो अपने शरीर को साधते हैं, मन को साधते हैं, इंद्रियों को साधते हैं। अगर आप अपने जीवन में कोई भी साधना करना चाहते हैं, आजकल तो एक एक दिन की साधनाएं कराई जाती हैं और आजकल तंत्र, अध्यात्म एक बिजनेस बन के रह गया है, व्यवसाय बन के रह गया है। आजकल सारे लोग, जिसमें आपको बहुत सारे हीलर मिल जाएंगे, बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स मिल जाएंगे, तंत्र मास्टर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया में पॉडकास्ट बनाने वाले जो साधना की चरम सीमा को प्राप्त कर चुके हैं। ये कलयुग का प्रभाव है उनके साथ। तो जो हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया है, क्योंकि जो मेरी विद्या है वो मैंने सोशल मीडिया से प्राप्त नहीं की है, और जब मैं साधनाएं कर रहा था उस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव भी नहीं था, तो उसका मुझे बेनिफिट हुआ, डिसएडवांटेज नहीं हुआ। अगर आप अपने जीवन में कोई भी साधना करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की, तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को साधना होगा। और ये जो समय चल रहा है, ज्यादातर लोग शारीरिक और मानसिक रोगी हैं। या तो उन्हें कोई शरीर का रोग है या उन्हें कोई मन का रोग है। तो ये दोनों व्यक्ति ही कोई भी साधना नहीं कर सकते। अगर आपकी लाइफ में कोई भी डिसिप्लिन नहीं है तो आप कोई भी साधना नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने साधना शुरू भी कर दी तो उस लक्ष्य को, उसकी सिद्धि को, उसकी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जो पूर्णता प्राप्त होती है व्यक्ति को साधना के द्वारा, उसको प्राप्त नहीं होगी। ये जो कलयुग का समय है, इस समय में काला जादू, तंत्र के द्वारा गलत क्रियाएं करना ज्यादा एक्टिव है। तो सबसे पहले अगर आपको साधना के पथ पे आना है, हमारे गुरुजनों ने हमें पहले बैठना सिखाया, अपने शरीर को साधना सिखाया। आपके शरीर में कोई सा भी इमोशन हो, ये सारे इमोशन
आपकी इंद्रियों और शरीर के द्वारा ही आपको प्राप्त है और आपके कर्म के द्वारा। हमारे समाज में हमें बोला जाता है कि काम ऊर्जा जो है व्यक्ति की, वो हमसे पाप करवाती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर आप अपनी काम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हो तो उससे आपके जीवन में कई सारे पाप होंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है जो मिस इन्फॉर्मेशन समाज में फैल गई है, पहले उससे बाहर आना पड़ेगा, तो आप साधना कर पाओगे, साधना क्या है वो जान पाओगे और साधक बन पाओगे। साधक और सिद्ध में एक ही फर्क है। साधक अभी यात्रा में है, अपने आप को साध रहा है, अपने मन को साध रहा है, शरीर को साध रहा है, इंद्रियों को साध रहा है, इच्छाओं को साध रहा है, अपने इमोशंस को साध रहा है। और जो सिद्ध है वो उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है, पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। साधक से सिद्ध की जो यात्रा है वो पूर्णता की यात्रा है। और जो साधक है उसके लिए साधना इतना जरूरी क्यों है? नहीं तो आपका मन स्थिर नहीं होगा। आजकल व्यक्ति इतना विचलित है, इतना परेशान है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। कोई भी साधना दे दो उसको जिससे उसको जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाए, उसको जल्दी सब कुछ प्राप्त हो जाए। ऐसा मेरे अनुभव से नहीं हो सकता, मेरे अनुभव से ऐसा नहीं हो सकता। और कोई भी चीज अगर जल्दी प्राप्त होगी साधक को साधना में, तो उसके नुकसान भी बहुत होंगे। जो आजकल के गुरु हैं वो अपने शिष्यों को ना तो कुछ सिखाते हैं, पहली बात उनको कुछ नहीं आ रहा, तो अपने शिष्यों को क्या सिखाएंगे? अपने आप को साधना ही, अपने मन को साधना ही, शरीर को साधना ही साधक की परम सिद्धि है। जैसे हठ योगी में, नाथ संप्रदाय के जो हठ योगी होते हैं वो तत्व साधनाएं करते हैं, जिसमें पृथ्वी तत्व की साधना, जल तत्व की साधना, अग्नि तत्व की साधना, वायु तत्व की साधना, आकाश तत्व की साधना, ऊर्जा तत्व की साधना, परम ऊर्जा तत्व की साधना, गुरु तत्व की साधना, शक्ति तत्व की साधना, शैव तत्व की साधना, ये कई प्रकार की साधनाएं होती है। उनका पूरा जीवन साधनाओं में ही निकल जाता है। अगर आपको कुछ बनना है, साधना जैसे आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी 5 वर्ष 6 वर्ष, और वो एकदम नहीं होगा। आप नर्सरी से शुरू करेंगे और उसमें आप इंटरमीडिएट 12th को पास होंगे, उसमें आपको 17 वर्ष लग जाएंगे, 18 वर्ष लग जाएंगे। उसके बाद आप ग्रेजुएशन करोगे, 3 वर्ष मिनिमम उसमें लगेंगे। फिर आप मास्टर्स करोगे, 2 वर्ष उसमें लगेंगे। फिर आप डॉक्टरेट करोगे, 3 से 5 वर्ष उसमें लग जाएंगे। मतलब आपके जीवन के 26 से 28 वर्ष उस स्थिति को प्राप्त करने में लग जाएंगे। कोई भी पढ़ाई हो, आपकी साधना कोई भी हो, चाहे स्पोर्ट्स में कुछ बनना चाह रहे हो, कैसा भी स्पोर्ट्स हो, चाहे आप आर्मी में जाना चाहते हो, मिलिट्री में जाना चाहते हो, उसके लिए भी आपको साधना पड़ता है। एक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर जगह में रहना पड़ता है, अपने गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है। अगर आपके गुरु के पास जैसा अनुभव है, जैसा गुरु वैसा चेला हो जाता है, वैसा ही जीवन का साधक बन जाता है। अगर आप उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे तो जब तक आप साधना को सिद्ध नहीं कर पाओगे, चाहे वो कैसी भी साधना हो। मैं अपने जीवन के कई वर्ष इस यात्रा में लगाकर आया हूं। कई बारी लोग मेरे को भी नहीं समझ पाते, क्योंकि मैं नॉर्मली बिहेव करता हूं सबके साथ। मैं हर इमोशंस को एंजॉय करता हूं, कैसा भी इमोशन हो मैं उसको एंजॉय करूंगा। तो उनको एहसास होने लगता है कि ये तो अटैच्ड हैं उन चीजों से। किसी भी चीज का उपयोग करना या उसका भोग करना दोनों अलग चीजें हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हर एक वस्तु का उपयोग किया, उसका आनंद लिया और सारे जीवन
हर एक के साथ मिलकर रहे, लेकिन सबसे डिअटैच थे, किसी के साथ भी उनकी अटैचमेंट नहीं थी। तो उसको प्राप्त किया जा सकता है, उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है अभ्यास के थ्रू, साधना के थ्रू। अपने आप को साधने के बाद ही वो स्थिति प्राप्त की जा सकती है। मैं अपनी काम ऊर्जा का भी आनंद लेता हूं और अनंत लेता हूं। आजकल के जो गुरु हैं वो कहेंगे आपको ब्रह्मचार्य रहना है। बिल्कुल ब्रह्मचार्य रहना है, लेकिन उसको जानना भी जरूरी है वो होता क्या है। आपके शरीर में जो आखिरी तत्व है वो आपका वीर्य है, स्त्रियों में रज है। जब तक वीर्य आपके शरीर में रहेगा तो साधना की सिद्धि आपको प्राप्त होती रहेगी। आपका शरीर दुर्बल नहीं होगा, आपका शरीर पुष्ट रहेगा, आपके अंदर बल बना रहेगा। और जब जब आप अपने वीर्य का नाश करेंगे अननेसेसरली, उसको वेस्ट करते रहेंगे अपनी कामुकता की आनंद के लिए, तो आपका शरीर दुर्बल होता जाएगा, आप कमजोर होते जाएंगे, मानसिक शारीरिक कमजोरी आपको हो जाएगी। अगर मैं उसका आनंद ले रहा हूं तो मैं उसको वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बस इतना ही फर्क है। उसका जो भाव है आनंद का, जो मेरे अंदर एक सेंसेशन पैदा करता है, मैं उसको बरकरार रखता हूं, उसको वेस्ट नहीं करता। अब मैं चाहे उसको सारे दिन करूं, सारे महीने करूं, सारे साल करूं, सारी जिंदगी करूं, वो वस्तु मेरे पास ही है, उसको मैंने वेस्ट नहीं करा, तो उसका आनंद लिया जा सकता है व्यक्ति के द्वारा। तो कोई भी साधना सिद्धि आपको करनी है या साधना के बारे में जानना है, साधना एक शब्द ही खुद डिफाइन कर रहा है। साधना, किसी भी चीज को साधना, उसको परफेक्शन में ले आना। जब तक आपका शरीर, ये जो शरीर है आपका, जिसके अंदर वो जो परम तत्व विराजमान है, इस संसार में, मैथुन सृष्टि में इस शरीर का होना अनिवार्य है। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बिना डिसिप्लिन के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो बहुत सारे जो बच्चे, यंगस्टर जो हैं आज के, वो अपने जीवन में मानसिक शारीरिक रोगी हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने शरीर की जो परम ऊर्जा है उसको वेस्ट कर दिया है। आप अपने शरीर का, इंद्रियों का, मन का, इच्छाओं का आनंद लीजिए, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मैथुन सृष्टि है, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई है। इस सृष्टि में, जिस मृत्यु लोक में आप रहते हैं, इस मृत्यु लोक में, कर्म लोक में, ये कर्म लोक है, मृत्यु लोक है। यहाँ एक एक वस्तु आपको छोड़ेगी, एक दिन इस शरीर भी आपको छोड़ देगा। उस परम तत्व को फिर अनदर एक अलग शरीर लेना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में शराब की कोई लत है, मांस खाने की कोई लत है, संभोग करने की लत है, भोग करने की लत है, अपनी इंद्रियों को हमेशा पुष्ट करने की लत है, तो आपका शरीर कमजोर होता जाएगा, मन कमजोर होता जाएगा, आपकी जो विल पावर है वो कमजोर हो जाएगी। तो शरीर को साधना, अपने प्राण को साधना, मन को साधना, इंद्रियों को साधना, जब आप इन चारों वस्तुओं को साध लेते हो तो आप आगे की तरफ बढ़ते हो, पीछे की तरफ नहीं। आप सारे दिन काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, एजुकेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप अपने आप को रोज मिनिमम 1 से 2 घंटा नहीं दे रहे जिससे आपका शरीर पुष्ट हो, इंद्रियां पुष्ट हो, मन पुष्ट हो, तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको कुछ बनना है तो रोज 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा मिनिमम। अगर ईश्वर ने आपको समय दिया है, अगर आपके कर्मों के द्वारा वो समय प्राप्त हुआ है, तो आप उस पर समय लगाइए अपने शरीर को परिवर्तित करने में, तो साधना की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। और सर्वोपरि कोई भी साधना अगर आप कर रहे हैं उसकी सिद्धि यही है, अगर आपका मन शांत है, मन विचलित नहीं हो रहा, अनस्टेबल नहीं हो रहा किसी भी स्थिति में। जब न्यू मून होता है, अमावस की रात आती है, जब पूर्णमासी की रात आती है, जब ग्रहण लगते हैं संसार में, तो हमारा मन बड़ा विचलित होता है क्योंकि उसका सीधा संबंध मन से है। चंद्रमा का जो तत्व है उसका संबंध मन से है, तो आपको साधना नहीं करने देता, आपका मन स्थिर रहता है।
क्योंकि अपने शरीर को आप वो वस्तु नहीं दे रहे। जो भी वस्तु आपके शरीर और मन और इंद्रियों को नष्ट कर रही है, अगर आप वो निरंतर देते रहोगे तो आपको एक दिन विनाश की तरफ जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद सर्वनाश हो जाएगा। फिर आप सिर्फ पछताएंगे, रिग्रेट लाइफ में रह जाएगा। जो भी आपके पास्ट में आपने किया है, कैसा भी कर्मा हो, उसका रिजल्ट है आपका प्रेजेंट। अगर आपके जीवन में अच्छे वे लोग हैं तो ये भी आपके पिछले कर्मों का फल है। अगर आपके जीवन में बुरे लोग आ रहे हैं, ये आपके पिछले कर्मों का फल है। अगर जब तक आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे नहीं, उसको नष्ट करते रहेंगे, क्योंकि मुझे छुपाने में कुछ भी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने जीवन में हर एक वस्तु का आनंद लेता हूं, चाहे वो मेरा शरीर हो, चाहे वो मेरी इंद्रियां हो, चाहे वो मेरा मन हो, चाहे वो मेरी इच्छाएं हो, क्योंकि मैं इस जर्नी में रिसर्च करने निकला हूं। और जब तक मैं उस स्थिति को प्राप्त नहीं करूंगा, जब तक मैं उसको भोगूंगा नहीं, उपयोग नहीं करूंगा, तो मैं आने वाली पीढ़ी को क्या बता पाऊंगा। जैसे एक बार युधिष्ठिर जी ने बोला, महाभारत का एक संवाद है, जब उनसे पूछा गया कि आपने जुआ क्यों खेला, और जुआ खेला राजा होते हुए, तो इतना जुआ इस लेवल पे क्यों चले गए जिससे आपने अपने सारे जमीन, पैसा, जायदाद, भाई, उसके बाद अंत में अपनी बीवी को भी आपने दांव पे लगा दिया। तो युधिष्ठिर जी कहते, ये संवाद है द्रौपदी और उनके बीच, भाइयों के बीच, जब वो वनवास उनको हो गया, वन का वास हो गया, तो वो ये कहते हैं कि मैं आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि धर्मराज है, धर्म पर राज करने वाले हैं, तो वो कोई गलती नहीं करते, अधर्म नहीं करते युधिष्ठिर जी। उनका कहना यह है कि आने वाली पीढ़ी को मैं ये बताना चाहता था, अगर आप जुए में अपने आप को अगर रोकते नहीं हैं तो आप अपने जीवन में सब कुछ दांव पे लगा देंगे। जुआ आपको ऐसे आकर्षित करता है कि सब कुछ दांव पे लग जाएगा। उसी तरह अगर आप अपने शरीर को आज स्वस्थ नहीं रखोगे, अपने मन को आज स्वस्थ नहीं रखोगे, इंद्रियों को आज स्वस्थ नहीं रखोगे, आने वाले समय में ये सब दांव पे लग जाएगा। उसके बाद सिर्फ रिग्रेट रहेगा। साधक को हमेशा साधना की तरफ ही जाना चाहिए और उसके साधना से रिलेटेड साधनों को ही प्राप्त करना चाहिए। मैं जो आपको सारी जानकारी दे रहा हूं, ये इसलिए दे रहा हूं कि जो मेरे पास अनुभव प्राप्त है मुझे। अगर आपको हो सकता है कोई भी बेवकूफ बना देगा, आप ये कार्य करिए आपको ये सिद्धि प्राप्त होगी, एक दिन का ये कार्य करिए सिद्धि प्राप्त होगी, या एक दिन का कोई टोटका करिए उससे ये सिद्धि प्राप्त होगी, ये सब टेम्पररी इलाज हैं। इनसे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप अपने जीवन को नष्ट करना चाह रहे हैं, समय को बर्बाद करना चाह रहे हैं, पैसों को बर्बाद करना चाह रहे हैं, ऊर्जा को बर्बाद करना चाह रहे हैं, तो आप इन सब के पीछे भाग सकते हो। सकता है मेरे साथ यात्रा करने में आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन अगर आपने मेरे साथ यात्रा कर ली तो जब आप अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे तो आपको आनंद होगा। और आपके पीछे जो लोग उस समय हंस रहे थे, आपका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि कर्म आपको करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं शक्ति की साधना कर रहा हूं, शैव की साधना कर रहा हूं, या किसी मंत्र की साधना कर रहा हूं, यंत्र की साधना कर रहा हूं, तंत्र की साधना कर रहा हूं, हवन की साधना कर रहा हूं, ज्ञान की साधना कर रहा हूं, अगर आप अपने आप को उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएंगे तो जीवन भर आप अपना मजाक ही उड़वाएंगे, क्योंकि ये संसार सिर्फ आपका मजाक ही उड़ाएगा जब तक आप उस साधना सिद्धि को प्राप्त नहीं कर लेते। और अगर आपको लग रहा है कि एक साल किसी के साथ रहकर, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, अनुभवी व्यक्ति को सब पता होता है, वो सिर्फ शांत रहता है, चुप रहता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। कि अगर आपको लगता है कि 1 साल के ज्ञान से, मेरे से 2 साल के ज्ञान से, थोड़ा सोशल मीडिया के ज्ञान से, गूगल रिसर्च के ज्ञान से, कुछ किताबों के ज्ञान से, कुछ पॉडकास्ट के ज्ञान से अगर आप तंत्रा के मास्टर बन सकते हैं तो आपके जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी है। कभी आपने अभी वो अपने जीवन में फेस नहीं करा है जिससे आपका जीवन बर्बाद हो सकता है।
ये अच्छा लगता है कि 4 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आजकल हमें अच्छा लगता है ना कि 4 लोग हमें सोशल मीडिया पे तारीफ करते हैं। हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डालते हैं, उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो हमारे अंदर जो एक अहम है, अहंकार है, वो पुष्ट होता है, उसको बल मिलता है। तो हम बड़े खुश होते हैं कि 4 लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं लाल कपड़ा पहनकर, काला कपड़ा पहनकर, अपने कपाल पर तिलक लगाकर, कुछ मालाएं पहनकर, मार्केट से खरीदी हुई, और कुछ फोटो डालते हैं, तो कहते हैं कि वाह, आप तो तंत्र के बड़े साधक हैं, आप तो तंत्र करते हैं। तो व्यक्ति इन सब भ्रम में फंस जाता है। तो साधना का अर्थ है अपनी साधना जो आप कर रहे हैं, जब तक उसमें मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, मैं कहीं पर भी अपने ध्यान को भटकने नहीं दूंगा। जब आप उसको अचीव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ही ये सब वस्तुएं आपके पास आ जाएंगी। आकर्षण होता है उसमें, वो आकर्षित हो जाएंगी। साधना क्या है? अपने शरीर को साधना, मन को साधना, इंद्रियों को साधना, विचारों को साधना, उसके बाद आप कोई साधना को साधते हैं तो आप साधक हैं। साधक का अर्थ है साधना की सिद्धि प्राप्त करना। तो फिर आप साधक से सिद्ध हो जाते हैं। हमारे यहाँ 84 सिद्ध हुए हैं, वैसे तो अनंत सिद्ध हुए हैं। 84 सिद्धों का नाम हमें प्राप्त है। नवनाथ 84 सिद्ध, 84 सिद्धार्थ जिनको हम बोलते हैं। तो इन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किया है और फिर ये जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन की कोई भी बुराई को समाप्त नहीं कर पाए, कोई भी ऐसी गंदी आदत को समाप्त नहीं कर पाए, मैं कभी कभी हंसता हूं, अपने स्टूडेंट्स को देखता हूं तो आजकल वो व्यक्ति भी ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया कुछ उनकी अचीवमेंट्स नहीं है, कोई अनुभव भी नहीं है, अपनी बुरी आदतें वो छोड़ नहीं पाए। अगर आपका मन इतना प्रबल होता तो व्यक्ति आपकी बात को समझेगा। अगर आप किसी को कुछ ज्ञान दे रहे हैं, वो व्यक्ति, अभी तो आप क्या है, कॉपी करा पेस्ट करा, एक दूसरे का कंटेंट कॉपी पेस्ट होता है, सब करते हैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके। आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो उससे हमें बहुत फायदा होता है। कंटेंट को कॉपी करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम शेयर करते हैं। लेकिन जब आप लाइव किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपसे प्रश्न कर रहा है, उसका आप जवाब देने लायक हैं कि नहीं है, यह आपके ज्ञान और अनुभव पे निर्भर करता है। और साधक कितनी देर आसन की सिद्धि है उसके पास, वो कितना देर अपने आसन पे बिना हिले डुले बैठ सकता है, वो कितने देर अपने मन को स्थिर करके उस ध्यान की अवस्था में बैठ सकता है, अपने प्राणों को स्थिर करके उस अवस्था में बैठ सकता है। अगर आपके जीवन में ये सब नहीं है तो आप समझ लीजिए आप कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर कोई आपको कह रहा है ये सब चीजें बिना सिखाए, अगर आपको कोई कह रहा है कि आप सिद्धि प्राप्त कर लोगे, या तो वो व्यक्ति आपका बेवकूफ बना रहा है, या उस व्यक्ति को आपसे पैसा चाहिए, या उस व्यक्ति को आपके शरीर का सुख चाहिए, उस व्यक्ति को आपसे कुछ चाहिए, उसको उससे आपसे कुछ लोभ है, इसलिए वो आपको ऐसे प्रलोभन, ऐसे सपने दिखा रहा है। इस कलयुग में हमेशा याद रखना, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हो, चाहे वो संसार में किसी भी गुरु के स्टूडेंट हो, परीक्षित जी ने द्वापर युग में 5127 साल पहले, अभी जो कलयुग का जो समय चल रहा है 5127वां साल चल रहा है, 5127 साल पहले जब द्वापर युग था, कलयुग स्टार्ट नहीं हुआ था और होने ही जा रहा था राजा परीक्षित जी ने, जो पांडवों के वंशज हैं, आखिरी वंशज, उन्होंने कलयुग का 5 जगह पर वास बताया है। हम तंत्र की साधनाओं में, क्योंकि हम तंत्र की कुछ वाम मार्ग की साधनाएं करते हैं और उसमें हम तमस तत्व की प्रधानता के साथ साधनाएं करते हैं। इसके ऊपर मैं कभी भविष्य में अलग से एक टॉपिक दूंगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, साधनाओं के बारे में। आजकल बहुत सारा मिसकंसेप्शंस है। तो मैं तमस की प्रधानता के साथ साधनाएं करता हूं तंत्र में, तो जिसके अंदर मांस, मदिरा, मैथुन, मीन,
और मुद्रा, इन 5 मकारों का इस्तेमाल होता है तमस के रूप में, तमस तत्व के रूप में, सात्विक तत्व के रूप में नहीं। योग में इन 5 मकारों का अलग महत्व है, सात्विक में इन 5 मकारों का अलग महत्व है, रासिक में इन 5 मकारों का अलग महत्व है, तामसिक में इन 5 मकारों का अलग महत्व है। इनके मीनिंग बदल जाएंगे, इनके तत्व बदल जाते हैं। ये आपकी साधना और आपकी जीवन शैली पर निर्भर करता है। तो उसमें हम इन सब तत्वों का सेवन करते हैं और भोग करते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लीकर पीते हैं, स्मोक करते हैं, मांस खाते हैं, मैरिड हैं, उनकी लाइफ में उनके पार्टनर हैं, तो शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। तो सेम क्रिया आप अपने जीवन में कर रहे हैं और उन्हीं क्रियाओं के द्वारा अगर आप ये क्रिया करके सोच रहे हैं कि साधना मिल जाएगी और सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा होना असंभव है। क्योंकि वो आप जब करते हैं तो अपनी इंद्रियों के सुख के लिए करते हैं, वो आपको मजबूर कर रही हैं करने के लिए। मैं अपने जीवन में इन सब क्रियाओं को करता हूं सिर्फ साधना के समय, उसके बाद नहीं करता हूं। एकदम वैष्णव जीवन शैली को जीता हूं। तो 5 जगह जब कलयुग का वास बताया गया, अगर आपके जीवन में इन सब चीजों की लत है तो समझ लीजिए कलयुग ने आपको कंट्रोल किया हुआ है। आप कोई भी साधना कर लीजिए, चाहे महाकाली की, महाकाल की, बजरंगबली की, किसी भी नाथ की, सिद्ध की, कोई भी देवी देवता की, आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे। 5 जगह क्या है? पहला है मांस। जो भी व्यक्ति मांस खाता है उसके ऊपर कलयुग का वास रहेगा, कैसा भी खाता हो, रेगुलर बेसिस में खाता है। अपनी इंद्री की, जो रसेंद्री के सुख के लिए जो मांस खाता है, उसके ऊपर कलयुग का वास रहेगा। दूसरा मदिरा, शराब, मद में रहेगा वो व्यक्ति, कभी होश में नहीं रह सकता। कलयुग उसको कंट्रोल रखेगा। आपको लग रहा है कि काली की शरण में हो, लेकिन आप कलयुग की शरण में हो। कलयुग ने आपको कंट्रोल कर लिया है क्योंकि आपने साधना की सिद्धि प्राप्त नहीं करी, आप साधक नहीं बन पाए। तीसरा जुआ, गैम्बलिंग जब आप करते हो, जल्दी पैसा प्राप्त करने की जब आपके अंदर इच्छाएं हो जाती हैं कि मुझे जल्दी पैसा प्राप्त हो जाए, मुद्रा प्राप्त हो जाए, तो आपके ऊपर कलयुग का वास आ जाता है। कलयुग आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको नहीं पता है। चौथा वैश्यावृत्ति, जब व्यक्ति वैश्यावृत्ति में फंस जाता है, जैसे वैश्या जीवन जीती है, अगर आपका जीवन वैश्या की तरह है तो कलयुग ने आपको कंट्रोल कर लिया है। कलयुग के आपके सर पे वास है, आपकी बुद्धि को, मन को कलयुग ने पकड़ लिया है। और पांचवा है मुद्रा। मुद्रा जिसको हम पैसा, जिसको हम सोना, जिसको हम जमीन, अगर आप इन पैसों से कोई सोना खरीदते हैं, मुद्राएं खरीदते हैं, या अपना घर बनाते हैं, कोई भी एसेट बनाते हैं, तो आपको कलयुग ने कंट्रोल कर लिया है। आपको वहां पर कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं होगी। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके जीवन में इन 5 चीजों का, 5 मकारों का कंट्रोल है, ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप कलयुग के अंडर में, आप साधक भी नहीं हैं अभी। आप कह दो दुनिया को मैं साधक हूं, मैं तंत्र का साधक हूं, कहना आसान है, कहने को आप कुछ भी कह दो। तंत्र एक समुद्र की तरह है और आप उसमें छोटा सा तिनका भी अभी तक नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति के अंदर, जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है, मन उसके कंट्रोल में नहीं है, इच्छाएं उसके कंट्रोल में नहीं है, शरीर उसके कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि उसके कंट्रोल में नहीं है, विचार उसके कंट्रोल में नहीं है, तो व्यक्ति कोई भी साधना नहीं कर सकता। अगर कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है तो लगाम तो उसके हाथ में है, जहां चाहेगा वो आपको लेके जाएगा। अगर लगाम आपके हाथ में है घोड़े की, तो आप घोड़े को वहां पर लेके जाओगे जहां आप चाहते हो। अगर घोड़े की लगाम आपके हाथ में नहीं है तो घोड़ा आपको वो लेके जाएगा जहां पर वो ले जाना चाहता है। घोड़े से मेरा अर्थ है मन। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान देते हुए अर्जुन को बोला है कि जो इंद्रियां हैं, जो मन है, ये घोड़े के समान है अर्जुन। अगर इसकी लगाम आपके हाथ में है तो आप इसको वहां लेके जाओगे जहां आप चाहते हो। अगर लगाम आपके हाथ में नहीं है तो ये आपको वहां ले जाएंगे और ऐसे अंधकार में जाकर आपको छोड़ देंगे जहां पर आपको कोई भी अपना नहीं दिखेगा। तो साधना का क्या अर्थ है? खुद को साधना, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, विचार को साधना। उसके बाद आप किसी और साधना की तरफ बढ़ते हैं जिसमें शक्तियों की साधना की जाती है, शक्तियों की साधना की सिद्धि प्राप्त की जाती है।
और ये जो मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, कई बार हो सकता है कि मैं उन विचारों को प्रकट ना कर पाया हूं, लेकिन उसके अंदर जो मैंने आपको गहराई बताई है उसको समझने की कोशिश करना। इस वीडियो को जानने के बाद अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप को ऑब्जर्व करना। अगर ये सब आपके जीवन में नहीं है और आप 10 साल से साधना कर रहे हैं और आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, इसका मतलब आप कोई गलती कर रहे हैं। आपके गुरु या तो अपने गुरु की बात नहीं मान रहे हैं या आपके गुरु ने आपको ये सब सिखाया नहीं है। तो हमेशा याद रखना, साधना की सिद्धि आपको जब भी प्राप्त होगी जब आप अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को चेंज करेंगे और साधेंगे। ओम काली।